राधे राधे, जय श्री राधे। कान भरने वालों ने राम को वनवास कर दी और कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत कर दी। भाई और बहनों, चुगली में और चुगलखोरों को बात में कभी मत आना, आपको बर्बाद कर देगा। सन्नास, दान और आत्महत्या, ये तीन चीज झट आते हैं और पट हो जाता है। दुनिया में कितना भी दुख और दर्द आहे तो भगवान से कभी मत कहना जे प्रभु मेरा दुख दूर कर देना। ये तो एक कायरता है। अगर बने तो प्रभु से ये कहना, प्रभु तुम्हारा पास जितना दुख और जितना दर्द है ये जन्म में मुझे दे देना, क्योंकि ये जन्म मनुष्य गति में है। कितना भी दुख आए मैं बर्दाश्त कर लूंगा और अगले जन्म में खुशियां ही खुशियां और आनंद लेकर ही जीऊंगा। इसलिए ये जन्म में जितना दुख है मुझे दुख दे, अगली जन्म की रास्ता सुख और आनंद के लिए सुखमय हो जाए। माँ और बहन, मरने को धमकी किसी को मत देना, क्योंकि ये पाप होता है। पर धमकी तो थोड़ी देना पड़ेगा जे दुनिया आपसे डर जाए। पर आपको धमकी तो पुरुष जाति समझते हैं। जो तुम 20 साल से धमकी दिए के आ रहा है जे मैं मर जाऊंगा और मर जाऊंगा, पर मरते नहीं हो। तो पुरुष भी कहते हैं अगर मरना है तो जल्दी मरो, क्योंकि ऐसा समय पे मत मरना जे ना तुम कहीं की रहा ना मैं कहीं की रहूंगा। समय पे मरना। अगर समय पे मरोगे तो मैं भी दूसरा व्यवस्था कर लूंगा। ऐसा भाव बनाओ जे तुम्हारा बात ना सुने। धमकी दो पर धमाका नहीं। ऐसा कहिए जिसमें डर है जे अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं साधी सन्यासी नहीं तो मताई बन जाऊंगा। तो हो सकते है उनको थोड़ी डर लगे जे होना हो कोई बाबा जी को, कोई पंडित जी को बातों में आके साधोई सन्यासी मताई ना बन जाए। हो सकते थोड़ी डर लगे। ऐसा सोचने से, सन्यासी और मताई बनने को सोचने से आपको अच्छा ही होगा। अगर बुरी सोचने से अगर बुरा होता है तो अच्छी सोचने से अच्छा ही तो होगा। इसलिए ऐसा नेगेटिव सोच दिल में कभी मत आना जे मैं आत्महत्या करूंगा, इसमें पाप होता है। दिल में ये बसाइए मैं मताई बनूंगा, मैं सन्यासिनी बनूंगा, तो उसमें आपको सद्गति प्राप्ति होगा। दान, सन्यास और आत्महत्या तीन चीज झटपट आते हैं और खटपट हो जाता है। अगर कोई दान करने वाले व्यक्ति अगर सोचे काल दान करूंगा तो वो दान कभी नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर सोचे जे हम सन्यासिनी बनूंगा पर काल बनेंगे तो वो कभी नहीं हो सकते हैं। अगर कोई अगर सोचे जे मैं आत्महत्या करूंगा पर काल, वो नहीं होगा। पर मेरे भाई, सन्यासिनी और दानी बनोगे तो जीवन आपको सुधार जाएगा। पर अगर विचार अगर आत्महत्या को होता है, ये आप तत्काल विचार बदल देना। आत्महत्या कभी मत करना, जीवन में कितना भी दुख आए। महाराज बनने की अगर विचार आए तो झटपट करना और जल्दी से जल्दी महाराज बन जाना। इसमें आपको जीवन सुधार जाएगा। कोई कोई बाबा जी और ब्राह्मण लोग कितना पुराना हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, पर आज तक दीक्षा भी नहीं ले पाया, ना कि सन्यास ले पाया। खुद
कितना आदमी को जीवन में सन्यासिनी बना दिया है और बाबा जी बना दिया है, पर खुद कभी नहीं बना है। खुद को जब नंबर आते हैं तो पीछे हट जाता है। बाबा जी और त्यागी बिना बनते ही पूजा पा रहा है, इसलिए उन लोग ना तो बाबा बन रहा है ना तो त्यागी बन रहा है। फ्री फंड में दुनिया में खाना पीना मिल रहा है और दूसरा आदमी को बर्बाद करने के लिए फिर रहा है। पंडित जी हरे 100 150 भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और 100 भगवान को कपड़ा उतार दी है, पर खुद के लिए एक बार कपड़ा उतार नहीं पाया है। पंडित जी हरे 150 बार भगवान की उतार दी है, पर खुद ने एक बार नहीं उतार पाया। मुझे लगता है ऐसा पंडित जी बराबर मूर्ख संसार में कोई हो नहीं सकते हैं। पर पंडित लोग पोथी पत्र लेके एक ब्रह्मचारी को पास गए और कहने लगा कि ब्रह्मचारी, अब तो बहुत क्या लग रहा है तुमको, तिलक चंदन माला लेके ब्रह्मचारी बनते हो, क्या कभी हनुमान चालीसा पाठ किया है? और ब्रह्मचारी चुपचाप बैठे थे, फिर भी उनको टिप्पणी करने लगा, क्या है ब्रह्मचारी, तुमने कभी हनुमान चालीसा पाठ किया है? तब ब्रह्मचारी अब बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर कहने लगा, हाँ क्या आपने पढ़ा है? तो उसने पंडित जी ने कहा, मैंने तो 108 बार पाठ किया है। ब्रह्मचारी ने कहा, आपने 108 बार पाठ करने के बाद भी आप ब्रह्मचारी नहीं बन पाया हो, पर मैंने एक ही बार हनुमान चालीसा पाठ किया है और ब्रह्मचारी बन गया। पहले समय पे अगर एक बालक ब्रह्मचारी बनते थे तो उनको साथ साथ 200-400 आदमी गुरु मंत्र लेते थे और कहते थे, बहुत बढ़िया है बेटा, ऐसा जिंदगी बहुत अच्छी है। पर आज समय पे अगर एक बच्चा ब्रह्मचारी और सन्यासिनी बनने के लिए जाते हैं तो आदमी कहते हैं, अरे अभी कहाँ जा रहा है, अभी तेरा उम्र क्या हुआ है, बाधा और विघ्न सृष्टि करते हैं। अगर सन्यास की अगर त्याग की विचार आए तो लेट मत करना, तत्काल सन्यास और त्यागी बनने का विचार तत्काल ही कर लेना। मकान उद्घाटन करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत होता है, पर इस सन्यास और त्यागी बनने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होता है। आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा, मकान उद्घाटन करने के लिए शुभ मुहूर्त बनता है और ये सन्यास और त्यागी बनने के लिए आज तक कोनो ज्योतिषी ने कोनो मुहूर्त नहीं बताया होगा। घरे घुसने का तो मुहूर्त बनता है, पर घर त्याग करने के लिए आज तक कोनो ज्योतिषी ने शुभ मुहूर्त न बताया होगा। दान तुरंत कर देना और त्याग करना है, ये भी तुरंत करके देना, काल के लिए मत रखना। आत्महत्या जीवन में भूल के मत करना, मौत तो आज नहीं तो काल आ सकते है, पर कितना भी कष्ट आए जीवन में आत्महत्या मत करना। आप लोगों ने सीता को तो देखा होगा, जिंदगी में कितना कष्ट उठाया है। पति को साथ 14 वर्ष तक वनवास गए। रामचंद्र जी चलते समय जब सामने फूल आए तो रामचंद्र जी को सामने कर दी है, और जब कांटा सामने आए हैं रामचंद्र जी को, सीता जी सामने हो गया है। कृष्ण भगवान ने कितना कष्ट उठाया जीवन में। हम और आपको तो घर में जन्म हुई है, पर कृष्ण भगवान को जेल में जन्म हुआ है। मामा को साथ कितना लड़ाई हुई है, दुनिया में कितना कष्ट उठाया कृष्ण भगवान ने। बुद्धदेव महावीर ने भी जीवन में कितना कष्ट उठाया। राजा करण ने कितना कष्ट उठाया, जो कुंवारी अवस्था में उसी को मां ने नदी में फेंक दी, और कितना दुख ना उठाया है, पर कभी उन लोगों ने आत्महत्या की विचार नहीं किया है। दुनिया में अगर
आत्महत्या की विचार करते हैं। अगर आदमी कत्ल करने के बाद अगर पाप होता है तो आत्महत्या करने से महापाप होता है। जिंदगी बड़े सुख और आनंद से जियो, जियो और जीने दो मेरे भाई। आत्महत्या कभी भूल के भी नहीं करना। अगर मेरा ये दो छोटी बातें आप लोगों को पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को आप लोग थोड़ी सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये मेरा हाथ जोड़ के विनय है।